अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। इसकी बहुत सारी सीटें आई थी और बेशुमार तलबा ने इस पर अप्लाई किया था। तो अब जो है इसका पेपर इंशाल्लाह फ्यूचर में होने जा रहा है। इस सीट के हवाले से, इस पोस्ट के हवाले से, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से और बहुत सारी पोस्ट के मेरिट के हवाले से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहिएगा और काइंडली पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी बात करते हैं, अप्लाई की लास्ट डेट थी इसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर के, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए 28 जुलाई 2025 और 8 अगस्त तक आप लोगों ने अपने जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स सेंड करने थे हार्ड फॉर्म के अंदर, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म था और दीगर डॉक्यूमेंट्स थे वो सेंड करने थे। और अब चीज़ के स्क्रीनिंग टेस्ट की फ़र्स्ट फेज़ की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। फर्स्ट फेज़ के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसके अंदर आईने पाकिस्तान है 1973 का, जो कि 14 अगस्त 1973 को जिसका नफाज हुआ, इसके 15 मार्क्स हैं। उसके बाद इलेक्शन एक्ट है, इसके 20 नंबर हैं। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होगा, इसके 15 मार्क्स हैं। टोटल ये जो पोर्शन है जो टेक्निकल एजुकेशन के बेस पर है, जो कि आपके सब्जेक्ट से हट के है, वो 50 नंबर का है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि नेक्स्ट जो है जनरल नॉलेज के हवाले से, उसका पोर्शन क्या है, तो पाकिस्तान अफेयर में 10 मार्क्स हैं, इस्लामियात के भी 10 मार्क्स हैं, इंग्लिश के भी 10 मार्क्स हैं और इसके बाद जनरल नॉलेज के भी 10 मार्क्स हैं और करंट अफेयर्स के भी 10 मार्क्स हैं। तो टोटल ये 100 नंबर का पेपर आपसे लिया जाएगा। इसमें पासिंग मार्क्स ऑब्वियसली 10 मार्क्स आर द पासिंग मार्क्स। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आप लोग इस गेम के अंदर शामिल रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लंबी रेस तक जो है वो दौड़ते रहें और आप एंड में फाइनल रिक्रूटमेंट भी हासिल करें, तो उसके लिए मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम आपको 75 प्लस मार्क्स जो है वो चाहिए होंगे। 75 सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये पेपर क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग पीपीएससी टाइप की बिल्कुल भी नहीं है, तो इतने मार्क्स इसमें सिक्योर किए जा सकते हैं। प्लस इसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो लॉ का बैकग्राउंड रखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत अरसे से पेपर दे रहे हैं, वो लोग इसमें कमाल रखते हैं, तो इस वजह से इसका मेरिट ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अच्छा जी, इसके बाद बात करेंगे कि नेक्स्ट फेज़ में कौन सा पेपर होगा। नेक्स्ट फेज़ जो सेकंड फेज़, फर्स्ट फेज़ क्लियर करने के बाद, जनरल नॉलेज क्लियर करने के बाद सेकंड फेज़ में इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा। आपको कम से कम 1600 वर्ड्स का इसमें मजमून लिखना है और उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा इस हवाले से दोनों मार्क्स को कंपाइल किया जाएगा, प्लस आपके एकेडमिक मार्क्स जो हैं वो कंपाइल होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एकेडमिक मार्क्स, इसके हवाले से मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली एकेडमिक मार्क्स शामिल होंगे। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिनके सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स होंगे, तो एकेडमिक मार्क्स शामिल हों या ना हों तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ दिनों में इसको कंफर्म करके बता सकता हूँ। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इसका पेपर कब होगा और ये जॉब कैसी है, इसके हवाले से भी थोड़ा सा। तो जी 14 सितंबर 2025 को इसका पेपर जो है स्क्रीनिंग का फर्स्ट फेज़ का वो मुनक्कद कर लिया जाएगा। तो 14 सितंबर आपके पास डेट जो है वो आ चुकी है और अब जो दिन है वो बहुत कम है आपके पास, यानी कि इन चंद दिनों के अंदर ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो 18 to 20 डेज़ जो हैं, 20 प्लस डेज़ जो हैं वो आज के बाद आपके पास होंगे। तो इन दिनों में आपने 20 दिनों के अंदर किस तरह से अपनी तैयारी करें। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरे पास इस वक्त आईने पाकिस्तान की किताब मौजूद है। आप लोगों ने आईने पाकिस्तान को कैसे तैयार करना, इस हवाले से मेरे पास इसके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने भी बेर एक्ट ख़रीदना है या आप लोग ऑनलाइन इसको निकाल लें, PDF फॉर्म में आप ले लें। करना इसमें यह है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी है, सबसे पहले इसके कितने सेक्शंस हैं, कितने आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद बात करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से, यानी कि आर्टिकल 8 से 28 तक जो हैं ये फंडामेंटल बुनियादी जो इंसानी हकूक़ हैं पाकिस्तान में, जो शहरियों को हकूक़ दिए गए हैं, तकरीबन वही सारे लिखे हुए हैं 8 से 28 तक। यानी कि आपको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट टू लिव है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू मेक असेंबली है, राइट टू बिजनेस है, ये सारी चीज़ें इसमें आप कर लेंगे। उसके बाद आपने इलेक्शन का जो प्रोसीजर है
MPA MNA इनकी जो इलेक्शन होता है उस हवाले से सदर की एज, प्राइम मिनिस्टर की एज, वोटर की एज, ये सारा पोर्शन करना है। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका नाम आपको आना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आर्टिकल 213 है, तो 213 आर्टिकल के हवाले से आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टर्म ऑफ ऑफिस और एज रिक्वायरमेंट सारी आपको आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसके अंदर। उसके बाद बात करेंगे कि इसके अंदर आ जाता है आपके पास जो पावर्स हैं नेशनल असेंबली की, जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस है कि कितने % आपके पास जो है वो कोरम हो, कितनी परसेंटेज आपको, कितनी रिप्रेजेंटेशन आपको चाहिए किसी बिल को पास करने के लिए। तो ये सारा कुछ इसके अंदर आपने करना है। तो मैंने अब आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, कश्मीर के हवाले से, नेशनल लैंग्वेज के हवाले से। इसके अलावा जो तरमीम हो चुकी हैं 26 अमेंडमेंट अभी जो है वो रिसेंटली कंडक्ट की गई है, इनके हवाले से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है। लेकिन बेहतर ये है कि इस बुक के अंदर, जैसे ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर ये शॉर्ट नोट्स लिए हुए हैं, आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। तो ये आपके बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं होती, ये बहुत थोड़े से नोट्स हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारा पोर्शन आपका इनका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो मेरे पास ये किताब है, ये सिर्फ बेर एक्ट की किताब है, आप चाहें तो बेर एक्ट की बुक लें या ऑनलाइन डाउनलोड करें। अच्छा जी, इसके बाद बात करेंगे इलेक्शन एक्ट के हवाले से। इलेक्शन एक्ट जो है इसकी जो तरामीम हैं जितनी हो चुकी हैं उनको गौर से पढ़िएगा, और इलेक्शन एक्ट को सिर्फ 2-3 दफ़ा आप गो थ्रू कर लें और शॉर्ट नोट्स ले लें, तो काम चल जाएगा। जनरल नॉलेज के लिए पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपके पास अब वक्त कम है, कोशिश कीजिए कि PPSC की एडवांस की जो बुक है वहाँ से तैयारी करें। कम से कम 100 पेपर जो हैं ये आपको आने चाहिए। इस्लामियात के पोर्शन पे, पाकिस्तान अफेयर के पोर्शन के लिए आप मैट्रिक लेवल की किताबें जो हैं वो ले सकते हैं इस्लामियात के लिए, और मुतालिया पाकिस्तान के लिए, जनरल नॉलेज के, एनालिटिकल रीजनिंग के लिए भी आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम विदा एक वेबसाइट है, इंडियन वेबसाइट है, बट बहुत अच्छी वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट है। इंडिया में IAS IPS के लिए ये वेबसाइट यूज़ की जाती है, मेंस के लिए, तो इससे आप बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट फेज़ जब आएगा इंशाल्लाह ऐसे के हवाले से, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की। 14 सितंबर जो है इंशाल्लाह आपका पेपर होगा, उसको भी इंशाल्लाह हम लाजमी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, थोड़ी सी बात मैं कर दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट मुझसे मेरिट के हवाले से पूछते हैं कि जी AD/PASC का मेरिट, असिस्टेंट डिफरेंट जॉब्स का मेरिट, टीपा का जो है AD उसका मेरिट जो है वो, बहुत सारे मतलब जितनी पोस्ट हैं, ज़िलेदार का मेरिट। इस हवाले से मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, एक जनरल रूल है कि मेरिट का जो है वो डिसीजन पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पे होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पेपर इजी है, बहुत आसान है, तो मेरिट डेफिनेटली 80+ भी जा सकता है। ऐसे केसेस थे असिस्टेंट के, बहुत सारे पेपर पीछे हुआ, आपने देखा होगा मेरिट 84 तक भी चला गया। तो अभी जो मेरिट चल रहा है वो कॉमनली, अगर सीटें कम हैं, अगर 20 तक सीटें हैं जिस भी एग्ज़ाम की, उसका मेरिट डेफिनेटली जो है वो 70+ चला जाएगा। लेकिन कुछ पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आए हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर PASC का जो रिज़ल्ट है, उसका जो पेपर था वो रूटीन से हटके था, वो डिफरेंट था। तो मेरे हिसाब से, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इसका मेरिट 58 to 65 हो सकता है। असिस्टेंट सोशल वेलफेयर, इसका मेरिट जो है वो 70 तक जाएगा। टीपा का जो मेरिट है ये भी 65+ 70 तक जा सकता है। अच्छा जी, और बहुत सारी जो सीटें हैं उनका अभी आप देख सकते हैं, रिसेंटली लाहौर का जो रिज़ल्ट आया उसमें 68 मेरिट है इसका ज़िलेदार की पोस्ट। तो इस हवाले से जहां आपके पास कंपटीशन ज़्यादा है, सीटें कम है, तो मेरिट डेफिनेटली हाई जाएगा। अच्छा जी, ये तो थी आज तक की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरे चैनल को काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।